आयुर्वेद की सभी संहिताओं में तिल का वर्णन बहुत ही अच्छे से किया गया है। उसके गुण धर्म बहुत डिटेल में बताए गए हैं। उसी के चलते सबसे पहला कन्फ्यूजन मैं दूर करती हूँ कि तिल गर्म है कि ठंडा। तो तिल है उष्ण यानी कि गर्म। वो वार्मिंग होने की वजह से, न्यूट्रिशियस होने की वजह से, बहुत ही नरिशिंग होने की वजह से, जिन भी लोगों को बहुत दर्दें रहती हैं, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या जिन लोगों को नींद नहीं आती है, या वात संबंधित जितने भी रोग हैं, 80 तरह के रोग बताए गए हैं, उन सभी रोगों में तिल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद बताया गया। अब ये जो सेसेमे सीड्स हैं, इनकी 2 वैरायटी होती हैं, यानी कि तिल 2 तरह का होता है। आपने देखा भी होगा, एक होता है काला तिल और एक होता है सफ़ेद तिल। तो अगर हम बात करें काले तिल की, तो वो तेल निकालने के लिए काला तिल जो है वो बहुत अच्छा माना गया है। बट जब हम इंटरनल कंजम्पशन की बात करते हैं, यानी कि खाने की बात करते हैं, तो उसमें जो बेहतर माना गया है वो है सफ़ेद तिल। और सफ़ेद तिल को अगर मैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी आपको बताऊं, तो आपने बहुत जगह या तो पढ़ा होगा या सुना होगा, या किसी रिसर्च पेपर को भी कई लोग कोट करके बताते हैं कि उसमें कैल्शियम की मात्रा जो है वो बहुत अच्छी है। यानी कि अगर आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आयुर्वेद में ऐसा माना ही गया है कि जोड़ों की समस्या में तिल बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसी को कैल्शियम के बहुत अच्छी मात्रा उसमें पाए जाने की वजह से जॉइंट्स डिसऑर्डर में मॉडर्न साइंस भी तिल को बहुत फ़ायदेमंद मानता है। अब बात आती है कि तिल को यूज़ कैसे किया जाए कि जो उसके इतने सारे फ़ायदे बताए गए हैं तो उसका हमें पूरा पूरा फ़ायदा मिले। तो सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ या इसका जो इस्तेमाल है वो तिल के तेल के रूप में किया जाता है। और यहाँ तक कि आयुर्वेद में इसको इतना अच्छा माना गया है कि जहाँ पर तेल लिखा है, सिर्फ तेल शब्द आया है और ना स्पेसिफाई किया हो कि कौन सा तेल है, सरसों का या कौन सा तेल बताया है, तो ऐसा हमें बताया गया है कि हमें चिकित्सक को तेल को अगर लिखा गया तो उसको समझना है तिल का तेल। यानी कि वो इतना अच्छा और इतना ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आपको अगर तेल शब्द कहीं भी दिखे तो बेस्ट तेल आयुर्वेद का तिल का तेल है। तो ये जो तिल का तेल है इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आयुर्वेद की बात करूं और अगर हम एज अ प्रैक्टिशनर बात करें तो बहुत सी दवाओं में, बहुत से तेलों में, मतलब जो मेडिकेटेड ऑयल्स हैं, उसका जो बेस रहता है, यानी कि अगर कोई जड़ी बूटी उसमें डालनी है तो वो तिल का तेल हमारा बेस रहता है। उसके बाद हम उसे और बेहतर बनाने के लिए अलग अलग डिसऑर्डर्स में और जड़ी बूटियाँ डाल के उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर आती है बात की जब हम दिनचर्या की बात करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको एक स्पेसिफाइड रूटीन फॉलो करना होता है। उसमें आता है अभ्यंग यानी कि मालिश। उस मालिश के लिए भी सबसे बेस्ट ऑयल जो बताया गया है वो तिल का तेल बताया गया है। चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तेल जो है आपके शरीर को बहुत स्ट्रेंथ देता है, बहुत ग्लो देता है। और सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगी कि ताकत जो है आपके जॉइंट्स को तिल के तेल से मिलती है। दिनचर्या का ही एक और पार्ट है जिसको कहा जाता है ऑयल पुलिंग। उस ऑयल पुलिंग में आपको तेल को मुंह में होल्ड करना होता है और फिर 10 मिनट के बाद उसे स्पिट आउट करना होता है, थूक देना होता है, जिससे कि आपकी जो ओरल हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। इससे आपके मसूड़े और दांत भी बहुत सुंदर और आई वुड से स्ट्रेंथ उनमें बहुत अच्छी आ जाती है। तो तिल का तेल वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करता है और बताया गया है कि तिल के तेल से अगर आप ऑयल पुलिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि तिल को यूज़ करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो क्योंकि तिल गर्म है नेचर में, वार्मिंग है बहुत ज़्यादा, तो जो ठंडे महीने होते हैं, जब ठंड होती है, उस टाइम पर अगर आप तिल का इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदा करता है। और आप देखेंगे भी यूजुअली अगर आप देखें तो सर्दियों के टाइम पे ही तिल की चिक्की आती है, या तिल की जितनी भी रेवड़ी या जो भी उसके फूड रिलेटेड जो उसके यूजेस हैं वो सर्दियों में या ऐसी कंट्रीज़ में वो ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर ठंड हमेशा ज़्यादा रहती है। तो तिल का इस्तेमाल सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप सर्दियों में करें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो मेरे स्किन के पेशेंट्स हैं, चाहे वो विटिलिगो, सफ़ेद दाग के पेशेंट्स हों, सोराइसिस के पेशेंट्स हो, एक्जिमा के पेशेंट्स हो, या जनरल अर्टिकेरिया के पेशेंट्स हो, उनका भी ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि क्या हम तिल यूज़ कर सकते हैं। तो उनके लिए मेरा जवाब रहेगा नहीं। बट अगर आपको तिल का तेल मैं एडवाइस करती हूँ तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तेल मैं सभी को एडवाइस नहीं करूँगी, डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी स्किन की कंडीशन कैसी है, आप कौन से महीने में मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं
और मुझे आपको तिल का तेल किस तरह से इस्तेमाल करवाना है। तो मेरी निगरानी में अगर मैं आपको तिल खाने में एडवाइस करूं, कभी कभी किसी दवा के साथ, तो आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको तिल का तेल एडवाइस करूं तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन में कोई भी परेशानी है तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप तिल का इस्तेमाल ना करें।